Hi दोस्तों, welcome back to my channel Traders Destination. Today is 12th June 2018 and like every day ये आज का review video है on all the strategies that is launched in my channel. दोस्तों बहुत ही जल्दी मैं एक कोर्स शुरू करने वाला हूँ जिसका नाम है फ्यूचरिस्टिक बिगिनर. दिस विल टॉक अबाउट वेरियस वेज पर्सन कैन डू इंट्राडे ट्रेडिंग एंड उसमें मैं कुछ जो चीज़ मैं कवर करने वाला हूँ दैट विल बी लाइक सम मस्ट नो थिंग्स अबाउट द मार्केट. बेसिक कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होता है, इक्विटी एंड फ्यूचर्स क्या होता है, ट्रेडिंग माइंडसेट क्या होना चाहिए एंड उसके बाद आई विल कवर अबाउट ऐसा क्या चीज़ है जो एक ट्रेडर को डेली फॉलो करना चाहिए. एंड इन दैट डेफिनेटली आई विल बी शेयरिंग स्ट्रैटेजी दैट विल बी अ फ्री स्ट्रैटेजी दैट विल शेयर. बेसिस दैट आप इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन भी कर सकोगे एंड आप इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन के बाद बेसिकली बेसिस योर टाइम मैनेजमेंट आप ट्रेड्स भी ले सकोगे. उसके साथ साथ सेक्शन सी में जो ऑलरेडी मैंशनड है दैट विल बी मोर अबाउट के एक्सेल शीट्स यूज़ करके आप कैसे शेयर मार्केट को एनालाइज कर सकोगे बहुत ही आसानी से. तो दोस्तों ये तीनों चीज़ कवर किया जाएगा एंड एज आई हैव ऑलरेडी मैंशनड ओवर हियर इन राइटिंग दैट आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडर. तो दोस्तों जो भी मैं आपसे शेयर करूँगा दोज आर बेसिस माई नॉलेज, माई लर्निंग ओनली एंड दोज आर बेसिस माई ऑब्जर्वेशन ऑन द मार्केट. ठीक है दोस्तों, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड और अगर लगता है कि कोई इंटरेस्टेड होंगे इन योर फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल तो प्लीज़ उनको नॉमिनेट करिएगा इस वेबिनार के लिए. इट विल बी एन इंटरैक्टिव सेशन. ऐसा नहीं कि यू विल बी ओनली एबल टू टाइप. सो आई विल मेक श्योर दैट यू कैन एक्चुअली टॉक ओवर इट. जो भी क्वेरीज होंगे वो आमने सामने आप लोग क्लियर कर सको. वर्चुअली होगा दिस, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ वेबिनार. ओके दोस्तों, सो इसके साथ साथ लेट मी कम टू टुडेज़ रिव्यू. टुडे इज़ 12th जून एंड आज के दिन में अगर हम देख रहे हैं तो ऑसम निफ्टी स्ट्रैटेजी में कुछ 0 to 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट बना. ज़ीरो इसके लिए बिकॉज एज पर द सिचुएशन नो प्रॉफिट नो लॉस में कुछ लोगों ने एग्जिट कर दिया एंड अगर किसी ने ट्रेल किया होगा तो एज पर द ट्रेलिंग दे वुड हैव गॉट अराउंड 10 पॉइंट्स या फिर शायद उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी मिल सका है. बैंक निफ्टी 11 BN11 स्ट्रैटेजी में अगर आज हम देख रहे हैं तो वहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड जैसे मैंने ऑलरेडी मेरे स्ट्रैटेजी वीडियो में कवर किया है कि वो एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज़ नॉट इन प्लेस एंड अगर कोई ट्रेड ले रहे हैं दैट विल बी द रिस्क विल बी विद द ट्रेडर डिपेंडिंग ऑन द मनी मैनेजमेंट एंड ऑल. तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आज टारगेट 1 जो हमारे स्ट्रैटेजी से बनता है BN11 स्ट्रैटेजी से टारगेट 1 इज़ ऑफ 50 पॉइंट्स. लेकिन आज का जो रेंज था आई मीन बेसिकली जो रिस्क था दैट वाज ऑफ अराउंड 87 पॉइंट्स. तो वो देख के काफ़ी लोगों ने ट्रेड नहीं लिया बिकॉज देयर आर फ्यू ट्रेडर्स जिनको 1:1 देख के ही ट्रेड लेना पसंद होता है, स्पेशली इन स्क्रिप्ट्स लाइक बैंक निफ्टी जो सुपर वोलाटाइल होता है. तो उन लोगों के लिए इट वाज अ नॉन ट्रेडिंग डे. बट जिन लोगों ने ट्रेडिंग लिया था देयर वर पीपल हु हैड टेकन ट्रेडिंग ऑन वन साइड तो उन लोगों को 87 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ. एंड किसी ने अगर रिवर्स ट्रेड लिया बिकॉज दैट्स ऑल्सो समथिंग दैट आई हैव मेंशन्ड इन माय वीडियो बिकॉज एज पर दिस स्ट्रैटेजी एज पर BN11 स्ट्रैटेजी यू कैन टेक रिवर्स ट्रेड. ऐसा नहीं कि आप रिवर्स ट्रेड नहीं ले सकते हो. अगर आपका मनी मैनेजमेंट जगह पे है एंड इफ़ यू आर ओके विद द रिस्क दैट यू आर टेकिंग देन यू कैन टेक रिवर्स ट्रेड बेसिस दैट 178 बिकॉज दोनों साइड पे आज स्टॉप लॉस हिट हुआ था इन BN11. यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस थिंग्स दोस्तों. दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स वाई आई मेक दिस वीडियोज़ एंड मेरे सारे वीडियोज़ में वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो मैं हर चीज़ कॉल आउट क्लियरली करता हूँ ओनली फॉर दिस रीज़न ताकि आप लोगों को क्लियरली पता चले कि मार्केट में ट्रेड करने का रिस्क क्या होता है. ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ प्रॉफिट दिन का वीडियो बनाता हूँ या नेगेटिव दिन का वीडियो नहीं बनाता हूँ. एंड दैट इज़ द होल इंटेंट ऑफ अपलोडिंग द डेली वीडियो बेसिस ऑल माई स्ट्रैटेजीज इन अ डे इन डे आउट बेसिस. ओके दोस्तों, ठीक है. आते हैं दो कदम स्ट्रैटेजी में 23 पॉइंट का लॉस हुआ. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट हुआ 1.45 पॉइंट्स का एंड डेफिनेटली अगर आपने ट्रेल किया तो डेफिनेटली दैट प्रॉफिट वाज मैक्सिमाइज्ड. ठीक है, तो इसके साथ साथ मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ चार्ट पे. ये फायर्स टर्मिनल का वेब हैंडल डिवाइस का चार्ट है. तो देखिए आज का दिन का शुरुआत यहाँ पर हो रहा है. ये है आपका दिन का पहला कैंडल एज पर ऑसम निफ्टी स्ट्रैटेजी. मैं कवर कर रहा हूँ ऑसम निफ्टी स्ट्रैटेजी यहाँ पर.
एज पर ऑसम निफ्टी स्ट्रैटेजी हम लोग देखते हैं एक एंट्री पॉइंट जहाँ पर या तो ऊपर ग्रीन नीचे ग्रीन ऐसे एक सिग्नल होता है जहाँ से हम एंट्री ले सकते, या फिर एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर 3 ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है जिसका कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम कैंडल जो है वो भी अगर अप ट्रेंड में होता है तो देखिए ये तीनों ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ था यहाँ पर, जिसका कॉरेस्पॉन्डिंग 3 वॉल्यूम कैंडल्स जो है इट वाज इन एन अप ट्रेंड। उसके हिसाब से देखा जाए तो ये तीनों कैंडल का रेंज वाज अराउंड 30 पॉइंट्स। ठीक है, तो ये 30 पॉइंट्स के ₹1 10 ऊपर हम लोगों को यहाँ पर मतलब एट अ प्राइस ऑफ अराउंड 10,820 जहाँ पर मेरा क्रॉस एयर है वहाँ पर एंट्री लेना चाहिए था। अभी देखिए एंट्री लेने के बाद क्या हुआ, एज पर दिस स्ट्रैटेजी व्हाट इज़ द स्टॉप लॉस? द स्टॉप लॉस इज जो भी ये तीनों कैंडल का रेंज रहेगा उस तीनों कैंडल के रेंज के ₹5 नीचे होता है आपका स्टॉप लॉस। कुछ लोगों ने अगर गलती से भी स्टॉप लॉस को मॉडिफाई किया होगा या फिर सोचा होगा कि नहीं स्टॉप लॉस ज़्यादा लग रहा है थोड़ा कम लगा लेते हैं, तो शायद उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। बट एज पर द स्ट्रैटेजी यू आर नॉट सपोज टू मेक एनी चेंजेस, एज पर द स्ट्रैटेजी यू आर सपोज टू कीप द रूल्स एज इज़ वाइल टेकिंग अ ट्रेड। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका स्टॉप लॉस जो था इस तीनों रेंज के 3 या 5 पॉइंट, में हमेशा से बोलता हूँ कि जब भी 3G या 3R फॉर्म होता है उसके 3 या 5 पॉइंट नीचे आप रख सकते हो। ठीक है, अपने ऊपर है वो, कुछ लोग 3 रखते हैं, कुछ लोग 5 रखते हैं। कभी कभी प्राइस मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर 3G को ब्रेक करता है तो या तो स्टॉप लॉस हिट ही हो जाता है। देर आर फ्यू केसेस जहाँ पर शायद 3 पॉइंट से रिवर्ट हुआ, देर आर फ्यू इंस्टेंसेस जब शायद 5 पॉइंट से रिवर्ट हुआ। तो दैट्स वाई इट्स अ ट्रेडर्स चॉइस, जितना भी पॉइंट पे रखना चाहे 3 पॉइंट या 5 पॉइंट पे रख सकते हैं। उसके बेसिस में देखिए क्या हुआ था, ये ट्रेड बनने के बाद बहुत सारे रेड कैंडल ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, लेकिन एज पर ऑसम निफ्टी स्ट्रैटेजी हम लोगों ने इस स्ट्रैटेजी में क्लियरली ये कॉल आउट किया है कि एग्जिट आपको कहाँ पर करना पड़ेगा। सो देर इज़ ए एग्जिट क्राइटेरिया ऑल्सो। एग्जिट क्राइटेरिया क्या होता है कि जब आप मान लीजिए बाई साइड पे हो तब आपको अगर ऑपोजिट साइड में 5 टाइम्स अगर रेड रेड सेटअप मिलता है। अब रेड रेड सेटअप मतलब क्या है? रेड रेड सेटअप मतलब ये होता है कि दिन का जो प्राइस कैंडल है, ऊपर का जो कैंडल है और नीचे जो एकदम नीचे का जो कैंडल आपको दिख रहा है जो ऑसम ऑसिलेटर का कैंडल है, अगर रेड कलर का प्राइस कैंडल एंड रेड कलर का ऑसम ऑसिलेटर का कैंडल बन जाता है तो वैसे सेटअप अगर दिन में 5 बन गया तो जैसे 6th वाला सेटअप बनेगा आप वहाँ पर अपना स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर दीजिए। स्टॉप लॉस को आप कहीं भी मॉडिफाई कर सकते हो, या तो ओपनिंग प्राइस पे भी आप मॉडिफाई कर सकते हो या फिर जहाँ पर ये 5th कैंडल रेड रेड फॉर्म हुआ उसके नीचे आप मॉडिफाई कर सकते हो। अगेन द ट्रेडर स्टाइल एंड द ट्रेडिंग स्टाइल विल कम ओवर हियर। तो उसके हिसाब से आप मॉडिफाई कर दीजिए, ताकि क्या है कि बाई चांस अगर मार्केट वहाँ से आपके फेवर में जाए तो आप उसको ट्रेल करके थोड़ा बहुत कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं आज के दिन में क्या हुआ था। ये 3 ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गया, आपने यहाँ पर एक एंट्री ले लिया। उसके बाद देखिए कि रेड रेड कैंडल कहाँ कहाँ फॉर्म हुआ था। आज दिन का जो पहला कैंडल फॉर्म हुआ था सुबह 9:15 का कैंडल, दैट वाज अ रेड रेड कैंडल। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड कैंडल वो भी रेड रेड कैंडल था, तो 2 ऑलरेडी फॉर्म हो चुका। उसके बाद देखिए कहाँ पर हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। ये जो एक बड़ा सा रेड कैंडल आया था फॉर्म हुआ था 12:45 को, दैट डेफिनेटली वाज अ रेड रेड कैंडल बिकॉज ऊपर भी रेड था प्राइस कैंडल एंड नीचे ऑसम कैंडल भी रेड था। तो 3 सिचुएशन यहाँ तक बन गया। उसके बाद चौथा सिचुएशन वाज दिस कैंडल ऑफ 130 एंड फिफ्थ सिचुएशन वाज दिस कैंडल ऑफ 3 PM। तो सॉरी माय बैड, नॉट 3 PM, दिस कैंडल ऑफ 145। ठीक है, तो अभी देखिए इतने सारे 5 कैंडल्स आपका फॉर्म हो चुका। फॉर्म होने के बाद आपको या तो एग्जिट करना है या फिर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए ऊपर जा सकते हो। अभी देखिए एग्ज़िट करना जो है मैं हमेशा वो प्रेफर नहीं करता हूँ। जब मैं मेरे सारे वीडियोस पे ये बोला हूँ कि जब भी आप अपना टारगेट 1 अचीव करते हो, अगर आपके पास 2 लॉट को लेकर अगर आप ट्रेड कर रहे हो और आप अगर टारगेट 1 आपको अचीव हो जाता है तो आप एक लॉट टारगेट 1 पे बुक कर लीजिए और एक लॉट जो है उसको आप ट्रेल करके उसको आगे तक लेके जा सकते हो। इफ़ यू आर लकी देन दैट डे यू विल बी एबल टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। ठीक है, बट इन द टाइम ऑफ एग्जिट इट इज़ ऑल्दो इन माई वीडियो जो भी काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन था, दैट्स व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस पॉइंट ओवर हियर। जो भी ऑसम निफ्टी
स्ट्रैटेजी का जो ट्यूटोरियल वीडियो में मैंने जो आप लोगों से कवर किया, जो हम लोगों ने वहाँ पर दिखाया, दैट इज़ द एग्जैक्ट एग्जिट पॉइंट जो मैंने कैलकुलेट किया था। ठीक है, वहाँ पर मैंने कोई ट्रेलिंग कैलकुलेट नहीं किया था। ठीक है, बट ये ट्रेलिंग मैं आप लोगों को इसके लिए बोल रहा हूँ बिकॉज देखिए आज का ही एग्जांपल देख लीजिए। अगर आप यहाँ पर एग्जिट होते, आप लोगों ने कुछ 10,820 पे एंट्री किए थे, एंड मान लीजिए 10,818 रुपीज़ 30 पैसा अभी जो प्राइस चल रहा है, इस प्राइस पे अगर आपको एग्जिट करना होता तो शायद 1.5 रुपीज़ का लॉस हो जाता आपका। सो दैट इज़ मोर और लेस लाइक नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन अगर आप ट्रेल करते, देखिए तो अगर आपको ट्रेल करना होता तो आप क्या करते, ये जो रेड कैंडल फॉर्म हुआ था बेसिकली, ये जो कैंडल है 145 का कैंडल, उसके नीचे आप प्राइस रखते, एंड अगर प्राइस घूम जाता तो ठीक है, वो आपका रिस्क जो आप ले रहे हो उसके हिसाब से। लेकिन देखिए ग्रेजुअली आज के दिन में क्या हुआ था, आप कैंडल बाय कैंडल हर एक कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करते अगर जाएंगे तो लगभग 10 पॉइंट तक का आपका प्रॉफिट, अप्रॉक्सीमेटली 10 पॉइंट तक का प्रॉफिट लोगों को, कुछ लोगों को मिल गया। ठीक है, कुछ लोगों को शायद यहाँ पर इस कैंडल पे हिट हो गया, कुछ लोगों ने शायद थोड़ा बहुत ऊपर छोड़ दिया। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली इट्स इन नो प्रॉफिट नो लॉस काइंड ऑफ अ सिचुएशन। किसी ने तो शायद रिस्क लेके लास्ट में भी अगर पकड़ के रखा तो उनको तो और भी 20-30 पॉइंट मिल गया। ओके, तो ये था ऑसम निफ्टी स्ट्रैटेजी। ऑसम निफ्टी के बाद हम आते हैं ऑसम निफ्टी, निफ्टी पे ही मैं दूसरा स्ट्रैटेजी जो है 2 कदम, उसको कवर करता हूँ बिकॉज उसके बाद मुझे चार्ट चेंज करना पड़ेगा। अभी 2 कदम इज़ अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी जो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है, जहाँ पर ज़्यादा कुछ ट्रिकी रूल्स भी नहीं है। वहाँ पर आपको क्या करना है, दिन का शुरुआत का कैंडल देखना है। अभी देखिए दिन का शुरुआत का कैंडल आप देख रहे हो, उसके बेसिस में आपको ट्रेड लेना है। तो आज के फर्स्ट मॉर्निंग कैंडल के हिसाब से तो कुछ ट्रेड बना नहीं था, इसलिए नहीं बना था बिकॉज आर एस आई का जो वैल्यू है, यहाँ पर आर एस आई थोड़ा क्लियरली दिख नहीं रहा है। मैं इसका सेटिंग को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि क्लियरली दिख जाए। ये प्लॉट एरिया मैं वाइट करके दे रहा हूँ। हाँ, अभी शायद आर एस आई का वैल्यू आपको क्लियरली दिखेगा। तो आर एस आई का वैल्यू देखिए, जो भी आज मॉर्निंग कैंडल का था, मॉर्निंग कैंडल में आर एस आई का वैल्यू वाज, लास्ट पीरियड का वैल्यू वाज ओवर 65। तो अगर लास्ट पीरियड का वैल्यू ओवर 65 होता है और मॉर्निंग कैंडल में वैल्यू अगर 35 और 65 के बीच में होता है, तो इन दैट सिनारियो वी विल नॉट टेक अ ट्रेड। तो आज इसके लिए कोई ट्रेड नहीं बना था यहाँ पर। दोपहर का कैंडल जो फॉर्म होता है 11:45 का कैंडल, सो दिस इज़ द 11:45 कैंडल जो आपके सामने है, जिसका रेंज वाज अराउंड अराउंड 20 पॉइंट्स। हाई लो अगर आप देख रहे हो तो 18 पॉइंट्स का था, एंड 18 पॉइंट्स के ऊपर हम लोग अराउंड 5 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेते हैं यहाँ पर। एंड ऑल्दो इट वाज अबव 50 डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्लियरली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा था कि 11:45 का कैंडल डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर फॉर्म हुआ था। उसके हिसाब से उस कैंडल के ऊपर 1:3 का टारगेट भी बन रहा था। लेकिन देखिए क्या हुआ, सिचुएशन ही ऐसा कुछ हो गया कि एक रेड कैंडल फॉर्म हो गया, जो ये रेड कैंडल था जिसने इसका स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। तो 23 पॉइंट्स का टोटल स्टॉप लॉस हिट हुआ निफ्टी में। अभी आते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में कुछ एज सच BN11 स्ट्रैटेजी जो है उसको मैं कवर करने वाला हूँ अभी। BN11 इज़ अ इंडिकेटर लेस स्ट्रैटेजी, जहाँ पर आपको कोई भी इंडिकेटर देखने की ज़रूरत नहीं होता है। वहाँ पर आपको सुबह मॉर्निंग का जो 11 AM को देखना होता है, 10:30 10:45 ये दो कैंडल आप देखते हो। वो देखने के बाद आपको देखना होता है वो रेंज कहाँ पर ब्रेक हो रहा है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो आप बाई लेते हो, नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो आप सेल लेते हो। और आज के दिन में देखिए क्या हुआ था BN11 स्ट्रैटेजी में। आज के दिन में अगर आप यहाँ पर देख रहे हो क्लियरली, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे करके दिखा रहा हूँ ताकि क्लियरली आप लोगों को दिख जाए। तो ये देखिए 12 तारीख है 12 तारीख का 11:10:45, बेसिकली 10:30 एंड 10:45 का रेंज ये था। अब ये रेंज के ऊपर दिस रेंज वाज ऑफ अराउंड 85 पॉइंट्स, एंड इस स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस बनता है 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस बफर। तो इस रेंज के ऊपर अगर आप लोगों ने बाई किया तो बिकॉज बाई सिग्नल पहले ट्रिगर हुआ था, तो बाई साइड में देखिए क्लियरली लॉस हुआ है। लेकिन अगर आपने उसके बाद रिवर्स ट्रेड लिया, रिवर्स ट्रेड इस स्ट्रैटेजी में अलाउड है, जहाँ पर आप ले सकते हो गिवन दैट योर अदर थिंग्स आर इन प्लेस। बेसिकली रिस्क टू रिवॉर्ड अप टू यू है, मनी मैनेजमेंट आपके ऊपर है। तो वो सब हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो रिवर्स ट्रेड भी अगर लिया तो अराउंड 50 पॉइंट्स का रिवर्स में पहला टारगेट बनता है जो नहीं बना।
तो 87 पॉइंट्स का आपका लॉस बना इन वन साइड, एंड डेफिनेटली अगेन द सेम थिंग हैपेंड ऑन द अदर साइड. दैट्स द रिस्क ऑफ टेकिंग रिवर्स ट्रेड फ्रेंड्स, बिकॉज अगर आप लोगों ने कल का दिन देखा था तो कल का दिन ने भी ऐसा ही सिचुएशन बना था जहाँ पर आपका पहला जो ट्रेड लिया था वो आपका लॉस हो गया था. तो कल का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाज लाइक 1:1. 50 पॉइंट्स का कल का दिन में आपका लॉस हुआ. उसके बाद सेकेंड ट्रेड जब आप लोगों ने लिया था उस टाइम पे क्या हुआ था, सेकेंड ट्रेड में आप लोगों को वो मेकअप कर दिया, आपका लॉस जो है वो भी बुक हो गया था. एट द सेम टाइम यू गॉट सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऑल्सो. सो लगभग 98 पॉइंट्स का प्रॉफिट कल बना था ऑन द सेकेंड ट्रेड, विच हैड मीट अप द फर्स्ट साइड का लॉस. ठीक है, तो ओवरऑल कल का दिन में 48 पॉइंट्स का था. बट यू शुड अंडरस्टैंड दैट ये रिस्क रहता ही है. अगर आप रिवर्स ट्रेडिंग करोगे तो ये रिस्क आपका रहेगा. अभी जजमेंट आपका है कि आपको ऐसा ट्रेड्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए दोस्तों. ठीक है, अभी आते हैं एसबीआई पे. एसबीआई का स्ट्रैटेजी जो है, एसबीआई पे हम लोग देखते हैं आज कैसा परफॉर्म किया. एसबीआई वाज अ गुड प्रॉफिट डे टुडे. कुछ खास नहीं था इसमें, बहुत ही सिंपल सा सेटअप था. एसबीआई का सेटअप भी बहुत सिंपल सा है, जहाँ पर हम लोग दिन का सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कैंडल देखते हैं. तो देखिए सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कैंडल, और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कैंडल का रेंज कुछ 1 रुपी 45 पैसे का था. तो बाई साइड में ट्रिगर हुआ, 5 पैसे का बफर लेके आपने बाई कर लिया, एंड डेफिनेटली बहुत ही आराम से 145 का टारगेट जो है वो आपका अचीव हो गया. एंड उसके बाद आप लोगों को ट्रेल करना है. तो इसका एक ट्रिक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मान लीजिए आप 100 शेयर्स खरीद रहे हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, 50 शेयर्स आप जो टारगेट वन है उस पर एग्जिट हो जाओ. उसके बाद जो रिमेनिंग 50 है उसको आप ट्रेल कर सकते हो. एंड इफ़ यू आर ट्रेलिंग, देयर आर वेरियस टेक्निक्स ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. क्या क्या टेक्निक्स है आई विल बी कवरिंग इन द फ्यूचरिस्टिक बिगिनर सेशन. बट कुछ तो मैंने मेरे वेबिनार पे भी आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ बताया. तो अगर आपने इसको ट्रेल किया होगा तो ट्रेल करते हुए आप लोगों ने बहुत सारा प्रॉफिट जो है उसको मैक्सिमाइज़ किए होंगे. इंस्टेड ऑफ 1.45 प्रोबेबली यू वुड हैव गॉट 3 रुपीज़, या फिर उससे भी ज़्यादा शायद आप लोगों ने प्रॉफिट बना लिया होगा. ठीक है दोस्तों, तो ये था आज के दिन का ये चार जो स्ट्रैटेजी है जो मेरे चैनल पे मैंने अभी तक लॉन्च किया है, ये चारों स्ट्रैटेजीज़ का रिव्यू. डेली रिव्यू देना, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि मुझे डेली रिव्यू देना इसलिए पसंद है बिकॉज इट वर्क्स लाइक अ टू वे थिंग. इट वर्क्स लाइक अ लर्निंग थिंग एज वेल एज इट गिव्स यू एन अलर्ट कि भाई ऐसा कोई स्ट्रैटेजी है ही नहीं जो 100% रोज़ आपको प्रॉफिट देगा. कुछ लोगों ने मुझे यूट्यूब पे मैसेज भी किया कि Bin11 2 दिन से लॉस दे रहा है, तो स्ट्रैटेजी को थोड़ा दोबारा देखिए. देखिए, बात ऐसा नहीं है कि कोई भी स्ट्रैटेजी अगर 2 दिन या 3 दिन या 5 दिन लॉस देता है तो मतलब वो फेल हो गया. ठीक है, अगर हमें लगेगा कि हाँ ये फेल हो गया, अगर ये लगातार कंसिस्टेंटली 2 महीने तक इसने प्रॉफिट नहीं दिया, देन प्रोबेबली वी कैन से दैट येस दिस स्ट्रैटेजी हैज़ फेल्ड. ठीक है, बट अगर ये कंसिस्टेंटली देते आया है फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स, लाइक आई मीन लास्ट सेवरल मंथ्स, आप खुद बैक टेस्टिंग कर लीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा. ठीक है, उसके बाद अगर आपको रिस्क लगता है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को बैंक निफ्टी में ट्रेड करना रिस्की लगता है, देन प्लीज़ डोंट ट्रेड. 4 स्ट्रैटेजीज़ है चैनल पे. आपको जो स्ट्रैटेजी आसान लगता है, जो स्ट्रैटेजी में आपको लग रहा है कि हाँ ये अच्छा रहेगा, आप वो स्ट्रैटेजी यूज़ कीजिए. नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू ट्रेड विद बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी. ठीक है, तो दोस्तों ये जानबूझ के मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, बिकॉज आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है. बिकॉज कोई भी स्ट्रैटेजी दोस्तों फुल प्रूफ नहीं होता है. ठीक है, विद एवरी स्ट्रैटेजी देर आर सम प्लस, देर आर सम माइनस. यू हैव टू एनालाइज दैट योर सेल्फ. आप लोगों को खुद को समझना चाहिए, खुद जानबूझ के आई मीन खुद समझ के परख के उसके बाद फिर आप उस पर ट्रेड लेना चाहिए. ठीक है जी, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स. और कुछ कहने के लिए है नहीं. अगर आप मेरा जो सेशन है दैट इज़ द फ्यूचरिस्टिक बिगिनर, उसके लिए इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर जो है 8104641995, यहाँ पर अपना डिटेल्स भेज दीजिएगा. आप लोगों को बाकी आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, फॉर्मेलिटीज़ क्या रहेगा, वो बता दिया जाएगा. और अगर आप लोगों को फायर्स में अकाउंट ओपन करना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे रहेगा. उस लिंक पे क्लिक करके फिल कर दीजिएगा डेटा. आप लोगों को फायर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लोग कॉल कर लेंगे, एंड कॉल करके आप लोगों को बताएंगे कि क्या प्रोसेस है आगे का. Okay, that's all for today. Let's have a happy week for the rest of the week. Let's have a profitable trading days for the next 3 days.
Okay, good luck and happy trading. Goodbye.